हेलो बच्चों, आज अपन यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास है अपने पास में बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक इंग्लिश मीडियम की क्लास है। इंग्लिश मीडियम आज अपन यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और कौन है? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड ये है आपकी यूनिट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेटा। इसके ऊपर अपन बात करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल जो कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है बेटा? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये 2 वैलेंसी फ्री है, ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है बेटा, इसलिए इसे कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है वो हो सकता है या तो वो एल्डिहाइड हो या वो कीटोन हो। यदि एल्डिहाइड होगा तो ये वैलेंसी एक तो फ्री छोड़ दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर कोई आर ग्रुप होगा, आर कोई भी हो सकता है, एराइल एल्काइल कुछ भी हो सकता है। इसकी ये वैलेंसी फ्री छोड़ दीजिए और यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगा आपको और यहाँ पर क्या मिलेगा? आर। जब आर हो तो वो कीटोन है, एच है तो एल्डिहाइड है। आ गई बात समझ? फिर अपन बात करते हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। देखो भैया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट है तुम्हारे पास में फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरा है फ्रॉम ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। थर्ड है फ्रॉम हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन। फोर्थ है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फाइव है फ्रॉम नाइट्रो एल्केन, 6 है फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 7 है फ्रॉम एसिड क्लोराइड, 7 है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। और ध्यान देना, इसे आप क्या बोलोगे? रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन।
8 है फ्रॉम साइनाइड और ये है स्टीफेन रिएक्शन। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। 8 मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने को पढ़ना है, 1 बाय 1 अपन इनकी स्टडी करते हैं। देखते हैं बेटा, ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल तो आपने एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाई था, आज फिर देख लेते हैं इसको। देखिए बेटा क्या है, देखना देखिए। लिखिए फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। फ्रॉम oxidation of alcohol, from oxidation of alcohol। देखो आप लोगों को पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं तुम्हारे पास में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक है तुम्हारे पास में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन कौन है भैया तुम्हारे पास में? एक है एसिडिक KMnO4, और यहां पर क्या दिया हो, कोल्ड दिया हो। एक क्या है भैया तुम्हारे पास में K2Cr2O7 एसिडिक हो मीडियम, और यहाँ पर क्या दिया हो, कोल्ड दिया हो। एक क्या है तुम्हारे पास में कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हो। एक दिया हो तुम्हें Ag प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड क्या दिया हो, टेम्परेचर दिया हो। आई बात समझ? स्ट्रॉन्ग में कौन है? स्ट्रॉन्ग में होते हैं तुम्हारे पास में KMnO4 मीडियम चाहे एसिडिक हो, लेकिन थर्मल में दिया हो होगा K2Cr2O7 मीडियम एसिडिक होगा, थर्मल दिया होगा, और कंसंट्रेशन HNO3 थर्मल कंडीशन दी हुई होगी बेटा इसके साथ। यहाँ क्या बनेगा, ये जो तुम्हारे पास में एल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। तो ये तो अपने लिए काम का है नहीं, हमें तो क्या बनाना है, कार्बोनिल। लेकिन यदि तुम्हारे पास में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो एल्कोहल है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कार्बोनिल के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोनिल के अंदर। यदि तुम्हारे पास में 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और यदि तुम्हारे पास में 2 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और यदि तुम्हारे पास में 3 डिग्री एल्कोहल है तो नो रिएक्शन होगी। आगे बात सुनो, ये प्रोसेस यहाँ पे होंगे। अब अपन देखते हैं, रिएक्शन के ऊपर चलते हैं बेटा। रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। देखो भाई,
ये एल्कोहल, एल्कोहल है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें आप क्या मान लो कि MnO4 ले लो है H+ और कोल्ड होना चाहिए, और क्या ले लो K2Cr2 O7 एसिडिक और कोल्ड होना चाहिए, Cu+ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 4 Ag+ 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और ओपन एयर ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं एक, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। इसका जो रिएजेंट होता है वो है एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड प्लस एसीटोन, एसीटोन ये ओपन एयर ऑक्सीडेशन का रिएजेंट है बेटा। ठीक है भाई, ये जब करवाया तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कार्बोनिल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, कार्बोनिल के अंदर। आगे बात समझ, ये मेंशन कर लीजिए। चले अपन आगे, और क्या बोलोगे इसके नीचे, इफ 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल convert into aldehyde in the presence of mild oxidizing agent, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट इनटू कीटोन in the presence of mild oxidizing agent। तीसरा स्टेटमेंट, 3 डिग्री एल्कोहल gives elimination and no reaction in the presence of mild oxidizing एजेंट। बात समझ में आ रही होगी, यस या नो? आगे चले, आगे देखते हैं बेटा इनको। देखिए, ये है तुम्हारे पास में RCH2 और OH। मान लीजिए तुमने इनकी रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में करवाई, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में जब आप करवाओगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
इसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एल्डिहाइड में। लेकिन यदि ये 2 डिग्री एल्कोहल है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि ये 3 डिग्री एल्कोहल है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब अभी अपन ने इसको मेंशन करके नहीं दिया कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या भैया, इन जनरल ऐसे ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया तो यहाँ पर क्या होगी, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। देखते हैं अभी एलिमिनेशन किसके अंदर होता है, आ रही बात समझ में। फिर देखते हैं रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल विथ Cu प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ध्यान देना, इसकी जगह आप लोगों को ये भी मिल सकता है क्या, Ag प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यस या नो। चले अपन आगे बात करें। देखो भाई क्या बात करते हैं, ये 1 डिग्री एल्कोहल है तुम्हारे पास में, RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ में, Cu प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, किस में कन्वर्ट होगा, ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। डायरेक्ट ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को। लेकिन यदि मैं 2 डिग्री एल्कोहल लेता हूँ, 2 डिग्री एल्कोहल, तो Cu प्लस 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई कीटोन। लेकिन यदि मैं 3 डिग्री एल्कोहल लेता हूँ, ड्यूरिंग द रिएक्शन 3 डिग्री एल्कोहल लेता हूँ, और ध्यान देना अब यहाँ पर क्या है, Cu 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 3 डिग्री ले रहा हूँ मैं, 3 डिग्री एल्कोहल, तो अब यहाँ पर रिएक्शन होगी बेटा, है तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन होगी कौन सी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और भाई क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो ये लो बेटा, ये एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन बन जाएगा, एल्कीन प्रोडक्ट बन जाएगा। आ गई बात समझ में यहाँ तक। आगे बात करें, आगे देखते हैं। सेकंड क्या था, फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। देखिए क्या होता है, ये तुम्हारे पास में एल्कीन है बेटा, है एल्कीन, इसका ओजोनोलाइसिस करवाया, क्या करवाया, O3, और सेकंड क्या है, फर्स्ट O3, सेकंड क्या है, ZnH2। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, क्या बन जाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये कार्बोनिल है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। लिखिए, when alkene undergoes ozonolysis process, when alkene
undergoes ozonolysis process, then carbonyl will be formed. किसका फॉर्मेशन होगा भैया? कार्बोनिल का फॉर्मेशन होगा। अब अपन देखते हैं यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म भैया। देखिए मैकेनिज्म क्या रही होगी इसके अंदर। मैकेनिज्म देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी। मेंशन कीजिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मान लीजिए अभी मैं मैकेनिज्म करवा रहा हूँ, मेरे पास में सिंपल ये CH2 डबल बॉन्ड क्या भैया CH2, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर O माइनस, ये कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अच्छे से मेंशन कर देता हूँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O माइनस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि बात को समझना, इस ऑक्सीजन के ऊपर ये जो ऑक्सीजन है बॉन्ड कितने हैं 3 बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ अटैक करेगा बेटा यहाँ पर। जैसे ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये जो डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर अटैक करेंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर। ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे इस O पॉजिटिव के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी। और तुम्हारे पास में ये बन जाएगा भैया, ये स्केलेटन बन जाएगा। इसे बोलते हैं ओजोनाइड। फिर यहां पर क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। कैसे बेटा, बात को समझना क्या होगा भाई। ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है ये यहां पर अटैक किए, ये यहां पर आया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ गए भैया यहां पे। आगे बात समझ में आ सकती। तो क्या बना फाइनली तुम्हारे पास में CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर क्या बन गया O माइनस। इसको देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मिटा दे रहा हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या अरेंज करके CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर O माइनस। ये O माइनस क्या करेगा यहाँ पर अटैक करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ अटैक करेंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे चले जाएंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर, और क्या बन जाएगा CH2 ऑक्सीजन, ये बन जाना। आ गई बात समझ में। फिर फाइनली क्या होगा यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर बॉन्ड टूट गए, और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर
क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर O प्लस CH2 डबल बॉन्ड क्या O, ये ऑक्सीजन जाके किससे जुड़ जाएगा, वाटर से, तो वाटर से जुड़ेगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा H2O2। इसको ये जो तुम्हारा Zn है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, ZnO प्लस H2O के अंदर। साइड में एक ये वाली रिएक्शन भी होती है यहाँ पर। ये इसलिए होती है कि ये जो तुम्हारा प्रोक्साइड बनता है वो फर्दर ऑक्सीडेशन ना कर दे बेटा। फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा तो ये कार्बोनिल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में, यस या नो। अपन कुछ एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन सोल्व करें भाई, मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। Zn यहां पर क्या काम कर रहा है, Zn का काम समझ में आ गया होगा। मान लीजिए सपोज दैट मैं यहां पर ये जो Zn है नहीं लेता हूं रिएक्शन में, तो देखिए ये जो प्रोक्साइड बनता है वो एक्चुअल में करता क्या है। ये प्रोक्साइड क्या करेगा, ये बेटा यहां अटैक करेगा, ये यहां पर, ऐसे समझा रहा हूं आपको, समझना बात, माइनस फिर क्या होगा, अटैक कर लिया, ठीक है भाई। ये यहां पर आएगा, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां अटैक करेगा, ये क्या निकल गया बाहर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि प्रोडक्ट तो मुझे क्या बनाना है, कार्बोनिल। इसलिए यहाँ पर Zn की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। क्वेश्चन करें बेटा, देखते हैं। देखिए भाई, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली और यहाँ पर क्या डाल दिया, ओजोनालाइसिस हमें करवाना है O3, और इसके साथ में क्या दे दिया अपन ने, ZnH2O। ये लो भैया, जब हमने ये करवाया तो देखो डायरेक्ट बात को समझना, इसको, इस डबल बॉन्ड को हटा दीजिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना दीजिए। ये देखो प्रोडक्ट बन गए इसके। मैं वापस बना रहा हूं। मैकेनिज्म तो आप लोगों ने समझ ही लिए। डायरेक्ट ट्रिक देखिए, क्या करोगे, डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 डबल बॉन्ड क्या, ऑक्सीजन। ये भी क्या है, एल्डिहाइड, ये भी क्या है, एल्डिहाइड। ये फॉर्म एल्डिहाइड है, ये एसिड एल्डिहाइड है। ये कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्म एल्डिहाइड। और ये क्या है, एसिड एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही होगी। और एग्जांपल दो बेटा मैं आप लोगों को, और एग्जांपल दे दूं। एक क्वेश्चन और सोल्व कीजिए आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन के, इसका प्रोडक्ट बनाइए भैया, CH डबल बॉन्ड CH2 O3 ZnH2O। क्या प्रोडक्ट बना, CH3 CHO। कितने मोल बन गए, 2। क्या बन रहा है, एसिटाल्डिहाइड। आगे बात सुनो। और एग्जांपल लेते हैं अपन।